डुंगराना गांव के आज ही स्वागत समारोह में आए मेरे बुजुर्ग, नौजवान, मेरी माताएं, बहनें, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद महिला परिवार का, जो आप लोगों ने जोरदार आगामी चुनाव में जो समर्थन किया है उसके लिए। मंच पर बैठे हुए हमारे लोकप्रिय विधायकों में बलवान जी पूनिया, साथ ही सुरजीत विजय ने आज काफी लंबी बात रखी और स्पष्ट आपके बीच में आने वाले चुनाव को लेकर के अपनी बात रख करके आगामी चुनाव में वोट की अपील की। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि 35-40 दिन बचे हैं अपने, और उन 35-40 दिनों के अंदर हमें ऐसी फिजा बनानी है जिसमें ये लगे कि भादरा तहसील की जनता काम करने वाले व्यक्ति को वोट देती है, ईमानदारी से जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति को वोट देती है। अभी जो हमारे विपक्ष के उम्मीदवार अभी सीट लेकर के आए बीजेपी की, उनके जो लोग हैं वो ये माहौल बना रहे हैं कि भादरा तहसील की जनता काम करने वाले व्यक्ति को वोट नहीं देती। मैं आप तमाम लोगों के बीच में ये बात बताना चाहूंगा कि भादरा तहसील के चप्पे चप्पे में जर्रे जर्रे के अंदर हम लोग जाकर के आए हैं। जो आम आदमी सीधा खेत में जाता है या अपनी दिहाड़ी मजदूरी करता है या अपनी दुकानदारी करता है, उनमें 95% लोग आज कॉमरेड बलवान पूनिया को वोट कर रहे हैं। जो लोग 2018 से पहले दलाली का धंधा करते थे, पैसे ऐंठने का काम करते थे, आम आदमी को ले जाकर के थाने तहसील में जेब कटाने का काम करते थे, वो 95% लोग संजीव बेनीवाल को वोट दे रहे हैं। एक एक पंचायत में आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि कॉमरेड बलवान पूनिया का वोटर कौन है और संजीव बेनीवाल का वोटर कौन है। आप उनका मूल्यांकन करोगे तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि आने वाले 2023 के इलेक्शन में आपको किस व्यक्ति को वोट देना है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमसे कुछ गलतियां हो गई होगी, लेकिन हमने ईमानदारी से आप लोगों के बीच में रह करके अपना पूरा समय, अपनी जिंदगी के बहुत से कीमती साल इस इलाके की जनता के बीच में गुजारे। जिस वक्त हम आज यहाँ पर बैठे हैं, विधायक जी ने शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर, सड़कों के अंदर, स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, एक एक चीज के अंदर अपना 99% काम करवाने के साथ साथ इलाके को आगे ले जाने का काम किया है। लेकिन एक जिस तबके के अंदर आज हम बैठे, डुंगराना गांव के चौक में बैठे, मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। हमारे नहर का रेगुलेशन चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन हरियाणा से आज पानी हमारे मिल रहा है मात्र 100 क्यूसेक। हमने विधायक जी को बहुत बार अनुमा दिया, विधायक जी के सामने बात भी रखी, लेकिन जो हरियाणा की दादागिरी चल रही है वो दादागिरी सिर्फ इसलिए चल रही है कि जिस व्यक्ति ने हर क्षेत्र के अंदर 100% रिजल्ट दिया है, अगर नहर के अंदर भी कामयाब हो गया तो हम पूरे इलाके के अंदर किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे। इन्हीं के साथ जीता हुआ जनप्रतिनिधि आज राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर बैठता है, जिनके सामने हमने विधायक जी को मात्र 13,000 वोट भादरा से दिए थे। 13,000। आप जमींदार लोग बैठे, किसान लोग बैठे, अगर एक व्यक्ति से काम नहीं होता तो हम खेत के अंदर दूसरे व्यक्ति को हेला मार के बुलाते हैं कि आप हमें गड्डी चकाइए या जब आप हमें गाड़ा जुड़ाइए या कोई भी मदद करवाइए। हमारे विधायक जी ने हजारों बार लेटर लिखे कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, केंद्र सरकार हमें पानी नहीं दे रही, लेकिन राम सिंह कसवा का जो गोलू जीत करके लोकसभा के अंदर बैठक करके गया है, एक भी लेटर अगर वो दिखा दे कि इलाके के लिए पूरे पानी की बात उन्होंने केंद्र सरकार से की हो, तो मैं आज भी बलवान पूनिया को छोड़ करके उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये तो जानबूझ करके हरकत की जा रही है और ये तो जानबूझ करके खेती, पहली बार आचार संहिता लगने के बाद हमारे खेतों की सरसों बिजाई को जो ये लोग प्रभावित कर रहे हैं, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर इलाके के खेत के अंदर पानी नहीं पहुंचेगा तो वो बलवान पूनिया से नाराज होंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि भादरा तहसील की जनता भोली भाली नहीं है। वो जनता जिस दिन आप चौगान के अंदर आओगे, वो जनता मूल्यांकन करेगी कि आपका जिता हुआ जनप्रतिनिधि विधानसभा के अंदर पानी के लिए कितनी बार बोला और यही से जीत करके गया हुआ सांसद एक बार भी पानी के लिए नहीं बोला। ये फर्क आपको करना पड़ेगा। इनकी बात, इनकी जहां ताकत चली वो आपकी नहरों के लिए 200 करोड़ रुपए बजट इलाके के लिए लेकर के आए। आपके खाने कंडम थे, ये उनके लिए बजट लेकर के आए। आपको जहां जहां जरूरी पड़ी, सफाई की बात हो, पटले की बात हो, इन्होंने हजारों करोड़
बात की, लेकिन यहाँ राजस्थान का जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, जो राहुल कुशवाहा के कहने से काम करता है, उन्होंने पानी की ऐसी तैसी करके रख दी। आपके बीच में कह सकता हूँ मेरे शब्द तो थोड़ा शुरू है, लेकिन हम किसान के बेटे हैं। हमने 20 साल लगातार संघर्ष करके उन लोगों को सत्ता से दूर किया था। मैं दुंगाना गांव के चौक में कहना चाहता हूं कि जो लोग फिर के एक बार फिर कल इसी चौक में भाषण दे रहे थे, उनकी दुकान परमानेंट बंद कर दीजिए। हमारा सिर्फ एक ही काम बचा है, इलाके के अंदर पूरे पानी को खींच करके अपने भावना तहसील के अंदर लेकर के आना। हमें चाहे कटना पड़े, चाहे मरना पड़े, हम इलाके के लिए हमेशा तैयार होंगे और हमारे इलाके की नहरों को आबाद करने का काम करेंगे। क्योंकि जो नहरें टूट जाती है थोड़े से पानी के लिए, उन नहरों को सीसी करवाने का बजट जारी करने के बाद उनका काम शुरू करवाने का विधायक जी ने काम किया है। हमारे खाले तैयार, हमारी नहरें तैयार, उनमें पानी की बारी आएगी तो हम आपके चौगान में आकर के बात करेंगे, राज सत्ता को ललकारने का काम करेंगे। या तो हमारी नहरों में पानी दीजिए, वरना बागरा तहसील की पूरी जनता को साथ लेकर के हम हुक्मरानों के घर घेरने का काम करेंगे। ये ताकत सिर्फ कोमल बलवान पुनिया रखता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं रखता। मैं कह सकता हूं आपके बीच में कि एक एक मुद्दे को बागरा तहसील के तसल्ली से राजस्थान की विधानसभा में रखने का काम हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि ने किया है। अगर इस मामले के अंदर हम 2023 के अंदर हम कोमल बलवान पुनिया को चुनने से वंचित रह जाते हैं, तो मैं स्पष्ट आपके बीच में कहना चाहता हूं, कोई भी जीता हुआ जनप्रतिनिधि इलाके के अंदर काम नहीं करवाएगा। वो ये कहेगा कि काम तो कोमल बलवान पुनिया ने वोट कराया था, जनता ने वोट नहीं दिया। अगर आप ऐसा सुनना चाहते हो तो आप उन चोरों को धोरों को वोट दे दीजिए। अगर आप ये सुनना चाहते हो जनप्रतिनिधियों के मुंह से कि जनता उसी को वोट देती है, तो जनता के बीच में रह करके ईमानदारी से काम करता है, तो आप कोमल बलवान पुनिया को चुनिए। दो चार या 5 लोग हम आपके बीच में बैठे हैं। कोमल बलवान पुनिया पर्चा भरने के लिए जाएंगे तो लोग बकवास कर रहे थे कि इन्होंने संपत्ति बना ली, इन्होंने पंजाब में जमीनें खरीद ली। हम कह सकते हैं हम वो लोग हैं, हम बागरा तहसील के एक किसान को, जमींदार को, मजदूर को जब तक उनकी हैसियत बढ़ा नहीं देते, तब तक हमारे घरों की हैसियत नहीं बढ़ेगी। हमने जर्रे जर्रे से इसी बात को सीखा है। इसलिए पूरी ताकत के साथ उन लोगों को जवाब दीजिए जो लोग ये कह रहे हैं कि 2023 के अंदर हम जीतेंगे। मैं आपके चौगान में कह रहा हूं, वो जीतेंगे नहीं, वो परमानेंट हारेंगे और दोबारा उनके घर से कभी वार्ड बंद नहीं मिलेगा। आपके बीच में बात कहना चाहता हूं, वो जिस मुगालते के अंदर बैठे हैं, उस मुगालते को तोड़ने का काम बागरा तहसील की आम जनता करेगी। एक सबसे बड़ा फर्क आपको ये देखना पड़ेगा कि उन लोगों के साथ वो लोग आएंगे जिनकी जेब के अंदर हजारों हजार वोट लिए बिजली बांधे हुए घूमते फिरेंगे। एक तरफ आज जैसी सभा के अंदर हमारे 27 तारीख के रैली के अंदर जो हुजूम उमड़ा, उसका एक खुद का वोट और एक उसकी घरवाली का वोट था। हमारे साथ आम आदमियों का, हमारे साथ खेत में काम करने वाले का, मजदूरी करने वाले लोगों का आज कोमल बलवान पुनिया का साथ है। इसलिए आने वाले चुनाव के अंदर पूरी ताकत के साथ आप गांव के चौगान के अंदर, गली के अंदर, घर के अंदर माताओं को, बहनों को ये बात समझाइए कि जिन लोगों ने आपके लिए, चाहे कोरोना की बात आए, चाहे टिड्डी की बात आए, चाहे कोई भी संकट की बात आए, हम तहसील के उन बीमार लोगों के बीच में रह करके भी उनकी जिंदगी बचाने का काम कर रहे थे। आज जिंदगी बागरा तहसील की बचानी है, बागरा तहसील को आगे लेकर के जाना है। अगर आप सबको ये बात मंजूर है तो उन लोगों की परमानेंट दुकान आपको बंद करनी पड़ेगी जो लोग तहसील की जेब काटने का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। और कई सारी बातें करी।